ईद मुबारक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें लेते हैं शिक्षा रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचल तक। क्या है बिहार में राजनीतिक हलचल। तमाम व्यूअर्स को ईद की मुबारकबाद। 2 साल बाद यानी कोरोना काल के बाद इस बार खुले में मना ईद। 2 साल बाद खुले में मना आज ईद। सूबे में सुरक्षा के कड़े प्रबंध दिखे। 39 कंपनियां तैनात की गई राज्य भर में और पटना, दरभंगा, सिवान व भागलपुर में अर्धसैनिक बलों की हुई प्रतिनियुक्ति। आपको बता दें कि बिहार में 2 साल बाद भागलपुर मंगलवार को यानी आज खुले में ईद मनाई गई। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से सामूहिक नमाज अदा करने की छूट सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। ईद के मौके पर राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और करीब 2 सालों के बाद इस बार ईद खुले में मनाया गया, यानी कि ईद की नमाज जो है खुले में अदा की गई। यह एक बहुत बड़ी बात है कि 2 सालों से कोरोना का पूरा असर था, जिसके कारण सरकारी प्रतिबंध लगाए गए थे और खुले में लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2 साल बाद फिर से खुशियां वापस आई हैं। और इधर बड़ा फैसला, शीर्ष अदालत ने कहा केंद्र की टीकाकरण नीति सही, टीका लेने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार की टीकाकरण नीति तार्किक है। परीक्षण के जो डाटा प्रकाशित किए गए हैं वे मानकों तथा आनुषंगिक कानून के अनुरूप है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि नीति जल्दबाजी में बनाई गई है। इधर आपको बता दें कि टीका नहीं लगवाने वालों को कहीं रोका नहीं जाए। आपको बताते चले कि कुछ संस्थानों ने बिना टीके वालों को प्रवेश रोक लगा दिया था। इस पर कोर्ट ने सभी निजी संस्थानों और प्राधिकारों से कहा है कि वे आदेशों की समीक्षा करें। संक्रमण दर कम होने तक हम सुझाव देते हैं कि टीका नहीं लेने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से कोई प्रतिबंध लागू हो तो हटाया जाए। और इधर आपको बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। शारीरिक अखंडता उसका मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह टीका लेने से इनकार भी कर सकता है। आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राय और BR गवई की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। और इधर बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री का भारतीयों ने किया भव्य स्वागत। हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में नोटिस जारी किया गया है। भारत सरकार ने जारी किया है नोटिस। सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक देना है जवाब। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने पत्थर खनन लीज के मामले में बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। आयोग ने हेमंत सोरेन से 10 मई तक यह बताने को कहा है कि उनके पक्ष में खनन का पट्टा जारी करने में मामले में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत बनता है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है। और इधर पूर्व IAS तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वर्ष 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर के अधिकारी हैं। वह 30 सितंबर 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और मेहुल चौकसी पर एक और मुकदमा, यह खबर निकलकर दिल्ली से आ रही है। CBI ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुली चौकसी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। और इधर दुर्गापुर विमान हादसे की जांच करेगी अब टीम। और पंजाब में एक विधायक एक पेंशन मंजूर हुआ है। यह मांग विभिन्न राज्यों से भी अब होने लगी है। ये पंजाब में जिस एक विधायक एक पेंशन, एक विधायक एक ही बार पेंशन ले सकता है, एक पेंशन ले सकता है। पंजाब में विधायकों को अब तक
कार्यकाल के लिए एक ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में एक विधायक एक पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सरकारी विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती, घर घर राशन योजना के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। और इधर हाईकोर्ट की कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक। आपको बता दें, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर बीते दिन रोक लगा दी है। कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। यह जानकारी कुमार विश्वास के वकील मयंक अग्रवाल ने दी है। इधर कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही मिलेगी अब किसानों को बीज, और खाने की थाली पर पड़ी महंगाई की मार। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि और सीडीएस की नियुक्ति के फिलहाल आसार नहीं। पुलिस का दुरुपयोग दोधारी तलवार के बराबर। इधर आपको हम बता दें, स्वास्थ्य केंद्र बनाने को 60% विधानसभा क्षेत्रों में नहीं मिली जमीन। 15 माह में पूरा होना है, जबकि 10 माह बीत चुके हैं। 15 माह में यह भवन बनने की तैयारी थी, लेकिन 10 माह बीत चुके हैं, अब तक जमीन के लाले पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जनों को भूमि चिन्हित करने का दिया है निर्देश। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण होना है। आपको बता दें कि बिहार के 60% विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भूमि नहीं मिली है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में 5-5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण केंद्र निर्माण में बाधा आ रही है। और इधर बाढ़ से बचाव में डीएम और एसपी भी जुटेंगे। मुख्य सचिव के निर्देश पर हर जिले में बनेगी बाढ़ सुरक्षा समिति। आपको बता दें कि संवेदनशील स्थलों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती करेगी एसपी। कहीं भी कोई बांध को नुकसान पहुंचाएगा तो इसकी जिम्मेवारी एसपी की होगी। उत्तर बिहार का इलाका सबसे अधिक प्रभावित होता है। आपको बता दें, इंजीनियर संवेदनशील स्थल की पहचान करेंगे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालेंगे। डीएम और एसपी ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती होगी। सभी तटबंधों पर पेट्रोलिंग की जिम्मेवारी होमगार्ड नहीं बल्कि जिला पुलिस के जवान अब संभालेंगे। जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्र के बाढ़ सुरक्षा के लगाए जाने वाले सभी कर्मियों का ड्यूटी चार्ट 15 जून के पहले बनाकर संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध करा देंगे। और इधर बात आगे की कर लेते हैं तो बिहार में नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं, मोदी का कहना है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में मुख्यधारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य फिलहाल नहीं है। कहा, लोकतंत्र में किसी को राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आज़ादी है, इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी एक नई नहर बनाना चाहता है तो इसमें सदाबहार नदियों का क्या फर्क पड़ेगा। पीके की घोषणा पर ट्वीट कर कहा है कि जनता के मन मस्तिष्क में गहरे स्थापित की राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति बनाना, नारे, पोस्टर, घोषणा पत्र आदि बनाने में किसी पार्टी की मदद करना या इस अभियान को बहुत पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात है, लेकिन करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खड़े उतरने वाली राजनीति करना बिल्कुल अलग सी बात है। और इधर एक अलर्ट जारी किया है आज के लिए कि राज्यभर में आज बारिश के अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आसार बताई गई है। सुबह में गरज के साथ बारिश का सिस्टम आज 3 मई को सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने राज्यभर में गरज के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। राज्य में उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग में 14 जिलों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। और बिहार में प्रशांत किशोर के स्वराज अभियान की सियासी राह नहीं होगी आसान। कई चुनौतियां हैं। 2 साल पहले जदयू से निकाले जाने के बाद भी पीके ने बिहार में अभियान चलाने की घोषणा की थी। बिहार में समाजवादी राजनीति की जड़ें गहरी। पेशेवर प्रशांत किशोर अपना ऐसा चेहरा कैसे पेश कर पाएंगे, यानी कि उनके प्रशांत किशोर के द्वारा स्वराज अभियान चलाना फिलहाल आसान नहीं होगा।
इधर आपको बता दें कि 5 सवालों से समझ समझाने की कोशिश की गई है, यानी कि रूसी फरमान जो है अभी जो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और घोस्ट ऑफ क्यू पायलट काल्पनिक, भारतीयों से जुड़ना अद्भुत, मोदी का कहना है। बर्लिन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जर्मन चांसलर ओलाफ अस्कोलज से हुई वार्ता, और मारियुपोल में इस्पात संयंत्र से 100 लोग बचाए गए। और इधर कोयले के अभाव में 3041 मेगावाट की क्षमता वाले 8 संयंत्र बंद हो गए हैं। और बिजली संकट पर अमित शाह ने की खास बैठक। नए सीडीएस की नियुक्ति के फिलहाल आसार नहीं, और भ्रष्टाचार केस में शरीफ को राहत संभव। 2 महीने बाद कोरोना संक्रमण दर 1% पार, और तापमान में मामूली बढ़ोतरी से तपिश बढ़ा है। नई दिल्ली से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यह थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो हमारे खबरों से अपडेट रहने के लिए, बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इस चैनल को। हमेशा आपको बिहार समाचार के रूप में आपको बताते रहते हैं। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, कल के लिए बताएंगे खास खबरें, खास आपके लिए क्या है काम की खबरें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।